Good morning students. Today we are going to start a new chapter which is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आपके जैसे मेंस एग्ज़ाम्स है, आईआईटी एग्ज़ाम्स है, नीट है, उसमें भी आपके टॉपिक्स कवर होते हैं। सो बेसिकली अभी आपके जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस हम करेंगे। So let us start electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चार्ज ले लिया। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। वन इज द श्योर चार्ज एंड अनदर वन इज द टेस्ट चार्ज। श्योर चार्ज वो होता है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना होता है, एंड टेस्ट चार्ज है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, मैंने चार्ज यहाँ पे ले लिया, एक प्लस क्यू है, ये एक श्योर चार्ज है। सो मैंने यहाँ पे एक श्योर चार्ज है प्लस क्यू वो ले लिया। उसके नियर बाई एक और चार्ज मैं लेके आता हूँ यहाँ पे क्यू नोट। सो बेसिकली क्या होगा, जो प्लस क्यू चार्ज है ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो इसने फोर्स एक्सपीरियंस क्यों ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डिफाइन करेंगे। सो व्हाई देयर इज ए फोर्स अप्लाइड बाय द श्योर चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। यदि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ यहाँ पे, तो भी क्या जो क्यू नोट टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी। यदि इस चार्ज को मैंने हाइड कर दिया, इस केस में भी क्यू नोट है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। दैट मीन्स श्योर चार्ज ऑल्सो अप्लाई ए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट व्हेन इट इज हिडन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, यदि इस चार्ज को हाइड कर दिया है दैट मीन्स इसके पर्टिकुलर अराउंड एरिया में कुछ ऐसा फील्ड बना हुआ है, वो फील्ड क्या करता है, जैसे ही उस फील्ड में इस टेस्ट चार्ज की एंट्री होती है तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फील करता है। सो बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे पास श्योर चार्ज है, इसने अपने अगल बगल एक फील्ड है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लिया है। उस फील्ड में जब कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस सम फोर्स। ये चार्ज के अराउंड में एक फील्ड होता है, स्पेस होता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है। क्यू नोट है, हम इसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। जस्ट फॉर थियोरेटिकल कंसेप्ट हम क्यू नोट है उसका यूज करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास इट इज वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो हमारे पास क्यू नोट की होती है, क्यू नोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू नोट होती है हमारे पास यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। सो नेक्स्ट वन इज, दो चार्जेस हैं यदि मेरे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। मैंने एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ठीक है, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एक नेगेटिव चार्ज ले रखा है। सो जस्ट क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्यू नोट जैसे ही आएगा पॉजिटिव चार्ज के पास में, सो इस पे क्या होगा, प्लस क्यू है, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। यदि मैं क्यू नोट मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है उसको यहाँ पे प्लेस किया है तो इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी इस डायरेक्शन में अप्लाई, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। सेम वे यदि मैं क्यू नोट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ सो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे मैंने यदि इसको प्लेस कर दिया
it will experience in a force in this direction. मीन्स जहां पे आप क्यू नोट को प्लेस करेंगे टेस्ट चार्ज को, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मीन्स इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। कहाँ होता है? रेडियली आउटवर्ड्स होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में है। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सिमिलरली हमारे पास अदर वन चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यदि मैं क्यू नोट है पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे प्लेस किया है तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे प्लेस किया है तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। मीन्स क्या है? फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी रेडियली इनवर्ड होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स दी चार्ज। मतलब दो वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? रेडियली इनवर्ड्स होगा या टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज, यदि कोई भी चार्ज होता है क्या वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? यस, एवरी चार्ज अराउंड इटसेल्फ क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी यदि चार्ज होता है, एवरी चार्ज, कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने चारों ओर क्रिएट करेगा। बट इन केस ऑफ टेस्ट चार्ज है उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है? वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि चार्ज है उसी की वैल्यू क्या है हमारे पास? इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू है। कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। सो इसलिए हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। टेस्ट चार्ज बेसिकली किस लिए यूज होता है? जस्ट फॉर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है या एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यदि यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, यहाँ पे भी फील करेगा। कहाँ तक फील करेगा? इट विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप टू इन्फिनिटी। यदि पॉइंट चार्ज को आप इन्फिनिटी पे भी लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टिल इन्फिनिटी। बट इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे मैक्सिमम होगी नियर बाई, इससे दूर जाएंगे तो क्या होगी? वैल्यू और कम हो जाएगी। इन्फिनिटी पे वहां पे वैल्यू और भी कम हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन पोजीशन कैन नॉट बी डिफाइंड। मीन्स यहाँ पे यदि प्लस क्यू चार्ज है वो प्लेस कर रखा है मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे अनडिफाइन होगा। मीन्स उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो क्या बताएगी हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक
टेस्ट चार्ज है उसको प्लेस कर दिया है, तो इस पे क्या होगी, एक फोर्स अप्लाई होगी। जब इस पे एक फोर्स अप्लाई होगी तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके डेरिवेशंस हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा जो टेस्ट चार्ज है उसको हम प्लेस करेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट। फर्स्ट वी हैव टू प्लेस टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे हम टेस्ट चार्ज है उसको प्लेस करेंगे। आफ्टर दैट वी फाइंड द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, उसके बाद जो टेस्ट चार्ज है उस पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, जो कूलम्ब फोर्स होगी उन दोनों चार्जेस के बीच में हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको E से हम डिनोट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, F अप्लाई हो रही है, तो टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, Q नॉट हो जाएगी। सो E विल बी इक्वल टू F अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, F विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू E हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बुक्स है उसमें आपको गिवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज की वो क्या है, वेरी स्मॉल है। मींस Q नॉट है उसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हम उसको राइट डाउन करते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी, इट विल बी F अपॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F अपॉन Q नोट। सो फोर्स को फाइंड आउट करते हैं न्यूटन में और Q नोट को हम फाइंड आउट करते हैं कूलम्ब में। ठीक है, सो इट विल बी न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ओन पोजिशन कैन नॉट बी डिफाइंड। सो अनडिफाइंड का मीनिंग यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे चार्ज प्लेस किया हुआ है वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड होती है मोस्टली हमारे पास जो श्योर चार्ज होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। मींस जो प्लस क्यू चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है, 2 कूलम्ब चार्ज है, 3 कूलम्ब चार्ज है या 5 कूलम्ब चार्ज है, मींस वैल्यू ऑफ सोर्स चार्जेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और कितनी डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी।